नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। आज इसके हमने टॉप 50 अबाव क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और मैं आपसे को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपको लॉजिकली मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कम हो जाएगा। जी हाँ, उसका आवर्तकाल जो है उसके दोलनों का वो कम हो जाएगा, मतलब समय कम लगेगा, झूला तेज हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका कोणीय वेग कम हो जाएगा, मतलब जो मेज है घूमती हुई आपकी वो मंदी पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? देखो, द्रव्यमान और भार जो दो अलग अलग राशि हैं। ठीक है, जो द्रव्यमान है आपका वो आपकी अदिश राशि है, जबकि जो आपका भार है वो आपकी सदिश राशि है। ठीक है, तो देखो क्या अंतर है इनमें, मैं आपको बता देता हूँ। अंतर ये है भाई इसमें कि जो द्रव्यमान होता है वो पूरे ब्रह्मांड में एक सा होता है, बिल्कुल कहीं भी बदलता नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय है। जबकि जो आपका भार है वो आपका परिवर्तनीय है पृथ्वी के हर पॉइंट पे। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि स्थिर, गलत है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण होता है उत्पन्न, वो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है किसी पिंड में, जो क्योंकि क्या होता है, F बराबर एम ए। तो देख रहे हो आप कि यहाँ से F जो है सीधा ए के अनुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान नहीं है? देखो, कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, समान है। आवेग और संवेग इसका भी समान है। भार एवं बल इसका भी समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बल और दाब का समान नहीं है, क्योंकि P बराबर होता है F अपॉन ए, मतलब प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो बिल्कुल भी समान नहीं होने का। ठीक है, बाकी आप इसका निकालोगे, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, संवेग का उसको P बराबर mv के हिसाब से निकालोगे तो बराबर आएगा दोनों का, और F का बल का और इसका भी सेम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बीच की जो दूरी है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है आपका, उस नियम के तहत आप जल पे तैर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? अब कोई वस्तु अगर अपने आप के परिवर्तन का विरोध करती है ना, चाहे वो विराम अवस्था में हो चाहे वो गति की अवस्था में, उस चीज को इनर्शिया कहते हैं, मतलब जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, जड़त्व का नियम, और ये गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने, तो इसलिए जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो अभी बताया मैंने आपको, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल लगता है उसके कारण, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसमें भी, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो बल है वो जितना भी घोड़ों के पैरों पर लगेगा उससे वो गाड़ी को आगे खींचेगा, ठीक है। आप भी अगर आप पृथ्वी पे चल रहे हो तो क्रिया प्रतिक्रिया है भाई, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, न्यूटन का प्रथम नियम। जी हाँ, जब आप बस में बैठे रहते हो तो जो बस की स्पीड होती है वही आपकी स्पीड होती है, और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं बस चलती हुई स्पीड से विराम अवस्था में आती है, तो ऊपर का जो आपका शरीर है वो गति की अवस्था में आता है एकदम से, और आपका नीचे का जो है वो विराम की अवस्था में रहता है, तो इसलिए आपको झटका लगता है, ठीक है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट हुआ, बंदूक से निकली गोली हुई, ये सब कौन से सिद्धांत पर आधारित है भाई? ये है आपके तृतीय नियम पर, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई घोड़ा है और वो यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही जो होता है उसके ऊपर जो बैठा होता है उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है? किस कारण से हमें लगता है कि वो गिर जाता है, गिर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विश्राम जड़त्व। मतलब विश्राम की अवस्था में और एकदम से चल रहा है तो उसका शरीर जो एकदम उसकी अवस्था में रहता है, तो पैर जो गति की में आ जाते हैं तो एकदम से जो है झटका लगता है, विश्राम जड़त्व, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्या कारण है कि अगर आप कैच ले रहे हो तो उसे पीछे की तरफ खींच लेते हो, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। अगर आप पकड़ के थोड़ा सा खींच देते हो तो वो थोड़ा विश्राम की अवस्था में आने लगती है। अगर डायरेक्टली आप कुछ उसे पकड़ोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा जो आपका क्या होगा कि चोट इतनी लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी गति से वो आएगी उतनी गति से आपका हाथ, तो मतलब ये है कि भाई दर्द तो देगी, अगर क्रिया प्रतिक्रिया जहाँ लग रही है वहाँ दर्द तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये भैया ये आपका दूसरा नियम है गति उसका, न्यूटन का, ध्यान रखना है, दूसरे नियम पे आधारित है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम पे आधारित ये काम। नेक्स्ट आपका आ जाता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, उसका भार घट जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा है उस पे जो ग्रेविटी है G/6 है, ठीक है, तो उसका भार घट जाता है, तो कितना हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा उसका वेट वहां पे, है ना। तो और मात्रा है परिवर्तित, मतलब जो आपकी क्वांटिटी है या द्रव्यमान आप कह सकते हो वो उसकी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है भाई? अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की, तो मैंने आपको बताया था कि अब देखो क्या होता है, पृथ्वी तल से अगर आप ऊपर जाओ या नीचे जी का मान घटना ही घटना है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आप इसकी तरफ जाते हो ध्रुवों की, भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाते हो, ठीक है, तो जी के मान में क्या होता है, जी के मान में क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? जी के मान में वृद्धि, अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हो, ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, शरीर का वजन कहाँ कैसा रहता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू रहेगा, शरीर का जो सही जो वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ जी का मान जो है भाई बढ़ने लगता है। अगर आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, अगर आप ध्रुवों से पृथ्वी की विषुवत रेखा की ओर आते हैं, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर अगर आप चलने लगते हैं तो वहाँ क्या होता है, जी का मान घटता है, बल्कि केंद्र पे तो एकदम से भारहीनता ही महसूस होती है हमें, ठीक है, बहुत कम हो जाता है हमारा वेट। बात समझ में आई? तो ध्रुवों की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ जी का मान बढ़ेगा और उसकी वजह से हमें वजन भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20 किलोग्राम की एक वजन की 20 किलोग्राम के एक वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? भाई 20 किलोग्राम का कोई पिंड है, उसे आपने ऊपर पकड़ रखा है जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पे, तो आप कितना कार्य कर रहे हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 जूल। आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप कोई काम? क्योंकि भाई आप जमीन की ऊंचाई पर स्थित उस पिंड को एक जगह विराम में बनाए हुए हैं। अगर उस पिंड को छोड़ोगे या कुछ करोगे तभी जाकर उसका कोई कार्यवाही होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, पृथ्वी की तुलना की वजह से कि चंद्रमा पे क्यों उछल सकता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह खुरदरी है, नहीं। चंद्रमा का कोई वायुमंडल है, नहीं। इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में उसका कम होता है, इस कारण ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि चंद्रमा पे वायुमंडल है नहीं, कम है, परंतु ये इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर इसका ये है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण जो त्वरण होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। वहाँ ग्रेविटी G/6 होती है भाई चंद्रमा पर। ठीक है, तो वहाँ वेट हमें कम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यदि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे वो विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? भाई एक आदमी है और वो दीवार को धक्का देने में असफल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है? फिर इसका मतलब है कि वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो स्थापित ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर वो दीवार व्यक्ति को स्थापित कर दे तो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, अगर व्यक्ति दीवार को स्थापित कर दे तो धनात्मक कार्य हो जाएगा, परंतु कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या है, वहाँ कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? तेज चल सके? नहीं। फिसलने की संभावना कम हो जाए? ये भी नहीं। शक्ति संरक्षण हेतु? नहीं। स्थायित्व बढ़ाने के लिए? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, मतलब जिससे उसका स्थायित्व बना रहे, इसलिए उसे झुकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? क्या कारण है भाई? इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर 1, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है। ठीक है, इसलिए ये नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अगर आपका पानी जो है जब वो जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आयतन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, पाइप फट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, इसका मतलब आप जल को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया था आयतन बढ़ जाता है उसमें, तो आयतन बढ़ जाता है तो मतलब पहले थोड़ा सा आयतन घटेगा और बाद में उसका आयतन वो बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में घटता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव, मतलब स्टील की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज्यादा, या नाव के उस भाग के बराबर है, उस भाग के भार के बराबर है जो झील के पानी की सतह के नीचे? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, कि नाव के उस भाग के भार के बराबर है। जितना भाग उसमें नाव का डूब रहा है ना पानी के, उतना ही तो हटाया है ना उसने पानी, तो जितना डूब रहा है उसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, गति का पहला नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लागू होता है इसमें। क्या वही वाला कि यदि आप किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में बनी रहेगी, गतिकी में तो गतिकी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही है भाई इसमें भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भैया हम जो चल पाते हैं सही से, घर्षण बल जहां अधिक होगा वहां हम सही से चल पाते हैं। अगर घर्षण बल कम मिला
तो भैया अगर हमारे पैरों के बीच में और सड़क के बीच में घर्षण बल कम हो जाएगा तो वहां रपटने के चांस ज्यादा होते हैं। और ऐसे क्या होता है, बर्फ पे होता है, बर्फ में यही काम होता है, घर्षण बल नहीं मिल पाता और आप रपट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लकड़ी के सिलिंड्रिकल पात्र को खींचने की जगह ये लुढ़काना लिख रहा है, लड़काना की जगह ये लुढ़काना है, ध्यान से रखना, ठीक है। लुढ़काना आसान होता है, क्यों? अगर आप उसे खींचने की जगह लुढ़का के ले चलें तो वो आसान रहता है, क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल जो है वो फिसलन अवस्था की तुलना में बहुत कम होता है। अगर घर्षण बल कम होगा तो वो लुढ़क जाएगा जल्दी। समझ में बात आ रही है नहीं? घर्षण नहीं लगने का, घर्षण बल होता क्या है, विशेषता है घर्षण बल जो है हमारे फोर्स के, जिधर भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत काम करता है। तो अगर वो घर्षण बल कम हो गया तो हमारा बल ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब उस लुढ़कन का बल ज्यादा हो जाता है तो वो जल्दी से लुढ़क के चला जाता है। ऐसे हमारे कारण हमारा होता है, ठीक है। घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है तो जहाज का स्तर क्या हो जाता है? मतलब पानी में अगर वो नदी से पहले नदी में चल रहा था और अब वो सहज आपका समुद्र में आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा उस पर? ऊपर उठेगा या ऐसे ही रहेगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई थोड़ा ऊपर? क्योंकि जो समुद्र का जो जल है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो उससे ज़्यादा होती है नदी के बहते हुए पानी से, ठीक है, तो वो ऊपर उठ जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? बिल्कुल सही आंसर है। जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से तो कम होता है परंतु पारे से अधिक होता है। लोहे का जो घनत्व है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो लोहे का घनत्व है वो पानी से तो अधिक होता है पर पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगर लोहे का जो भार है, ठीक है, ये देखो मैंने आंसर इस पे 2 पे लगा दिया जबकि सी पे लगाना था, ठीक है, ये 2 नहीं है, ठीक है, दोबारा से मैं इसका आंसर लगा देता हूँ। लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है परंतु पारे से कम है। तो मतलब कहने का ये है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उस पर तैर लेगी। तो लोहे की डेंसिटी पारे से कम है तो पारे के ऊपर लोहे की कील तैर जाएगी, और वहाँ पानी और लोहे में जो लोहे की डेंसिटी अधिक है पानी से तो वो डूब जाएगी। भाई जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा और जिसका कम होगा वो ऊपर तैरेगा, ठीक है, वो ऊपर रहेगा जिसका कम होगा, ठीक है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। ये कमी किसके बराबर होती है? कोई भी ठोस है उसे आप पानी में डुबो रहे हो तो उसके भार में कमी आ जाती है, आभासी कमी हो जाती है, तो ये किसके कारण होती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, विस्थापित पानी के बहार से कम। सॉरी ये जो भार लिखा हुआ है ये गलत है, ये यहाँ भार आएगा, भार से कम जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। विस्थापित पानी जितना करा उसके भार से कम होगा या बराबर होगा या उसके अधिक होगा। तो ये जो कम होगा ये गलत आंसर है, इसका सही आंसर है क्या? विस्थापित पानी के बराबर। जितना पानी वो हटाएगा उतनी उसमें कमी आपको महसूस होगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, विस्थापित पानी के बाहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ जो है वो पानी से तो हल्की होती है, अगर पानी से हल्की मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से हल्की होती है तो इसलिए तैरती है, परंतु अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल से क्या होती है वो अल्कोहल से भारी होती है तो इसलिए वो डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वस्तु की मात्रा चेंज कर ले, अगर मतलब किसी द्रव का आयतन चेंज कर रहे हो, आप 9 लीटर से 6 लीटर कर रहे हो, या उसका वेट चेंज कर रहे हो, या उसका द्रव्यमान मतलब कुछ भी चेंज अगर उसके कर रहे हो तो मतलब किस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा ये आपको बताना है। क्या अपरिवर्तित रहेगा मतलब क्या चीज नहीं बदलने वाली? तो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी। भैया किसी भी द्रव की मात्रा में आप कितना भी चेंज कर लें उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर की भी वही डेंसिटी, 9 लीटर की भी वही डेंसिटी, 10 लीटर की भी वही डेंसिटी रहेगी। बात समझ में आई है नहीं? डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, घनत्व पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों?
क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताया था मैंने जहाज वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? लो प्रेशर के कारण या लो डेंसिटी के कारण? लो डेंसिटी के कारण। मैंने बताया था जो ऊपर तैरता है वो किसी कारण होता है लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसका सही आंसर है निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखो ये, समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो इसका सही आंसर है 1/9। 1/9 भाग जो है वो ऊपर रहता है और बाकी 8/9 भाग जो है आपका डूबा रहता है। समुद्र में तैरता हुआ जो आपका बर्फ का टुकड़ा होता है, अगर वो क्या होता है, उसका 1/9 भाग तो आपका ऊपर दिखेगा और बाकी 8/9 भाग पानी में डूबा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है द्रव का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। लिक्विड प्रेशर आपका बढ़ता जाता है और प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ भी प्रेशर ज़्यादा होगा आपने देखा होगा कि प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पानी का भाव का टूटने का अधिक रहेगा, तो इसलिए जो नीचे की दीवार है वो मोटी बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है? और ऊपर की पतली होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है। कि अगर इसलिए दी जाती है, अगर आपके जो पैर हैं पैरों का क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल कम हो जाए, अगर क्षेत्रफल आपका कम हो जाता है तो दाब क्या हो जाता है आपका अधिक हो जाता है, जिससे आप जल्दी दबेंगे, क्योंकि फोर्स बराबर होता है, सॉरी प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप नीचे से क्षेत्रफल कम कर देते हो तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर आप क्षेत्रफल अधिक कर देते हो तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी। अगर तो वही वाली बात है, तो प्रेशर कम लगेगा, तो इसका सही आंसर है क्षेत्रफल अधिक अगर आप कर देते हो तो दाब कम हो जाता है, इसलिए आप जल्दी नहीं धंसोगे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दाब अधिक हो जाने के कारण। भाई दोनों का प्रेशर अधिक हो जाने के कारण जो उनका गलनांक है वो घट जाता है, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, गलनांक उनका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रेल की पटड़ी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, क्यों? भाई ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है जिससे कम हो जाए, इसलिए रेल की पटड़ी के नीचे कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे ज़्यादा प्रेशर उस पर ना पड़े रेल की पटड़ियों पे। क्योंकि जो जैसे ही उस पटड़ियों पे प्रेशर पड़ता है तो वे बियरिंग प्लेट जो होती हैं आपकी, उनके द्वारा वो पार होता हुआ जो है वो पृथ्वी में मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? क्यों निकलना लगता है भाई? तो पहाड़ों पर व्यक्तियों के, तो सही, ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब घटता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब, ये वाला आंसर सही हो सकता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है आपका बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है आपका घटता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो आपका जो है जो प्रेशर है वो आपका घटता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपको नाक और मुंह से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है भाई? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या फर्क पड़ता है उसमें? वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय दाब से साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बैरोमीटर का दाब
अचानक गिर जाए तो वो किस बात का संकेत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आंधी या झंझावात की भावना जो है वो इसका क्या है? जब एकदम से बैरोमीटर का दाब गिर जाता है तो एकदम से आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ान से पहले हवाई जहाज रनवे पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्यों दौड़ाया जाता है भाई उड़ान से पहले हवाई जहाज को? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। जो वर्किंग आपका प्रेशर है उसे इंक्रीज करने के लिए, जिससे वर्किंग प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाए, इसलिए उसे रनवे पे दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है, अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि अगर प्रेशर अधिक रहेगा तो उबलता हुआ जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और ये इसका पार्ट नंबर 1 था, मैं इसका पार्ट नंबर 2 भी जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।